Hey guys, welcome back to the channel and welcome back to the one more video। अभी मैं भूल चुका हूँ कि इस सीरीज़ का कौन सा वीडियो चल रहा है। फ़िलहाल हम लोग है जयपुर के तीसरे दिन और तीसरे स्टे में। ये है ड्रीम रूम्स होटल और ये है हमारा रूम, ये है हमारा बेड। यहाँ पे है टीवी, वहाँ पे दो चेयर्स है, थोड़ा टेबल है अगर आपको काम करना हो तो। उसी के साथ आपको ये मिलेगा ये पूरा चाय और कॉफ़ी बनाने का सामान। ये एक फुल साइज मिरर है यहाँ पे और उसी के साथ है ये बाथरूम, सिंक है, वेस्टर्न कमोड। ऑन द लेफ्ट साइड यू है दिस होल शावर एंड बाथ एरिया, शैम्पू और शावर जेल भी इंक्लूडेड है। ये है मेन एंट्रेंस। बाहर में आपको बाद में दिखाता हूँ, थोड़े टाइम में हम निकलने वाले हैं प्लेसेस विजिट करने के लिए। ये कबर्ड है डोर के जस्ट बाजू और उसके साथ है ये लगेज सेक्शन। फॉर गोइंग अहेड, आई होप कि आपने जो पहले की वीडियो है वो देख लिए होंगे और उस वीडियो में हम लोग ने दूसरे होटल्स में स्टे किया था, तो आप वो भी ज़रूर देखना। अगर नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। सो बिफोर गोइंग आउट मैं बता दूँ कि क्यों हम लोग ने ये होटल सिलेक्ट किया और बुक किया। ये जो होटल है ये आमेर फोर्ट, जल महल, अमर पैलेस और गिटौर की छतरिया, वो ये सब पॉइंट्स यहाँ से हार्डली 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। तो अंदर से तो आपने व्यू देख लिया, भाई बाहर से दिखा तो आपको होटल कैसा दिखता है। रूम तो बहुत ही अच्छा है, मतलब हम लोग जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। ये है लॉबी, बहुत सारे रूम है, यहाँ पे भी रूम है और ऊपर भी है अलग से। अभी चलते नीचे, यहाँ पे रेस्टोरेंट है बट उसमें कल चलेंगे। कल सुबह हमारा ब्रेकफास्ट होगा यहाँ पे। तो अभी हम आप पहुँचे हमारे फर्स्ट लोकेशन पे, जल महल पैलेस। पर वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है और बोटिंग है बट अभी फ़िलहाल बंद है। तो अभी देखते हैं यहाँ से क्या देख सकते हैं हम लोग। और ये पूरा एक चौपाटी जैसे बना हुआ है यहाँ पे आपको ये राजस्थानी यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस है वो मिल जाएंगे रेंट पे और वो लेके आप फ़ोटो खींचा सकते हैं। बाकी ये है जल महल। अच्छा रास्ता है बट पूरा चढ़ान है, पूरी घाटी है। अभी पूरा पहुँचे नहीं हम लोग, ये आधे रास्ते में, यहाँ से 2 रास्ते डिवाइड होते इसलिए आपको दिखा रहा था। ये जो रोड है यहाँ से हम लोग आए, फिर ये लेफ्ट में जाएगा आमेर फोर्ट और राइट में जाएगा जयगढ़। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं जयगढ़ फोर्ट के और यहाँ पे बाइक पार्किंग है और हालांकि अंदर भी जाती है, पता नहीं क्यों, बट यहाँ पे पार्क करने के लिए इनके पास आप हेलमेट भी छोड़ सकते हैं, 10 रुपया पर हेलमेट है। और अभी चलते अंदर, देखते हैं क्या कुछ है इस जगह पे। फर्स्ट गेट से एंट्री करने के बाद ये एक राइट साइड रोड जाता है जयवान तोफ की तरफ और बाकी है आगे पूरा फोर्ट। तो पहले हम लोग तोफ देख लेते और ये इसे आपको टूरिस्ट गाइड मिल जाएंगे यहाँ पे 100 रुपया पर गाइड। यहाँ तक कार्स आती है और 2 व्हीलर को ये लोग अलाउ नहीं करते यहाँ पे। और वो जो ऊपर दिख रहा है आपको छत, वहाँ पे है कैनन, जहाँ पे अभी हम लोग जाना है। ये जयवान तोफ जो इसी फोर्ट की कार्यशाला में 1720 में बनाई गई थी, साइज़ में बहुत विशालकाय है और बिना किसी आधुनिक मशीनरी के ऐसे तोफ बनाना कितना कुशलता का काम रहा होगा, ये इसको देखते ही समझ में आ जाता है। वैसे ही आज तक सिर्फ एक ही बार चलाई गई है, जब इसका टेस्ट फायर किया गया था तभी। उसके बाद कोई अन्य सेना यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई और ना ही कभी ये उपयोग में आ पाई। और ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने सालों बाद भी इसको अच्छे से मेंटेन रखा गया है। बहुत बड़ा है, हाँ बहुत बड़ा है, फोर्ट तो बहुत बड़ा है, देख सकते हैं।
इतने रास्ते हैं अलग अलग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग जाने के टाइम नीचे वाले रास्ते से गए थे और आने के टाइम पूरा हम लोग जो फोर्ट का वॉल है उसके ऊपर चल के अभी आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक सिर्फ कैनन देखा है, अभी और आगे क्या है वो देखते हैं। ये आप जो देख रहे हैं फोर्ट के एकदम सेंटर में ये जो पूरा है ये पानी का टंकी है, और ये जो दिख रहे हैं आपको ये कैनल्स है जहाँ से बारिश का पानी पूरा बह के आता है और इसमें जमा होता है, इसके अंदर जमा होता है। और ऐसा बोला जाता था कि इसके नीचे करीब 3 फ्लोर नीचे शाही खजाना था। करीब 10-15 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको निकाल लिया। पानी के टैंक से पास में ही ये रेस्टोरेंट है, नाम है जयगर रेस्टोरेंट, जो इस फोर्ट पे एक लौता रेस्टोरेंट है। और महाराजों के जो शाही कुक हुआ करते थे उनके वंशज ही इस रेस्टोरेंट को ओन और रन करते हैं। आ गई हमारी लस्सी। ओहो कुल्हड़ में लस्सी, अरे सॉरी, क्या बात है। टेस्ट करके बता। और ये आ गई हमारी चिकन बिरयानी। आप देख सकते हैं क्वांटिटी कितना बड़ा है, और खाने वाले हम 2। बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट थी और क्वांटिटी वाइज भी बहुत ही 2 लोगों के लिए इनफ क्वांटिटी थी। तो अभी मस्त बढ़िया बिरयानी खा के हम लोग निकले आगे। अभी थोड़ी एनर्जी बढ़ गई हम लोग की। क्या बिरयानी थी यार, बहुत स्वादिष्ट थी, और लस्सी तो लाजवाब थी। यहाँ पे आप कैमल राइड के मज़े भी ले सकते हैं। हम तो पैदल ही चलेंगे और करेंगे फोर्ट का बाकी हिस्सा एक्सप्लोर। गेट से अंदर आने के बाद ये कुछ स्टैचू है यहाँ पे, पता नहीं हमें क्या है, और यहाँ पे कुछ दिख रहा है, तो चलते अंदर देखते क्या है। उस ज़माने के एयर कंडीशन है ये, यहाँ पे इसको चला के राजा को हवा दी जाती थी। फिर ये नगर खाने हैं, और ये है गोल्फ कार्ट। ये तो खैर उस ज़माने की नहीं है, अभी की है। शायद ये फोर्ट घुमाने के लिए यूज़ की जाती है, बट अभी फ़िलहाल बंद है। यहाँ पे पॉपेट थिएटर है। कहा जाता है कि ये राजा महाराजों के टाइम से है और अभी भी यहाँ पे शोज चलते हैं, तो थोड़ा रुक के उसका मज़ा लेते हैं। तो ये अभी हम लोग जा रहे हैं राजा के भोजन कक्ष की तरफ, और आप देख सकते हैं कैसा रास्ता है, पूरा बुलबुलिया है। और ये अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे राजा बैठ के भोजन करते थे सभी मंत्री और अतिथियों के साथ। ये उनकी प्रतिकृति यहाँ पे बनाई गई है। ये यहाँ पे खाना बनाया जाता होगा, और ये था राजा का भोजनालय, और उसकी दूसरी तरफ जो है रानियों का भोजन कक्ष होता था। तो यहाँ पे खाने का जो प्रिपरेशन है वो किया जाता था। आप देख सकते हैं ये औरतें यहाँ पे बैठ के प्रिपरेशन करती थी, उसके बाद उसको बाहर पकाया जाता था। इतना तो मैं कभी अभी ख़त्म ही नहीं कर पाऊंगा, बड़े खा लिए। और ये है रानियों का भोजन कक्ष। अशिता का पेट भर गया। अच्छा हम लोगों ने खाने के बाद देखा, पहले देखते तो अशिता खाना भी नहीं खाती। भोजन कक्ष से आगे बढ़ के हम आ पहुँचे हैं चारबाग गार्डन के तरफ। यहाँ आप सिर्फ फोर्ट वॉल पे चल के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। नीचे गार्डन में जाने के लिए आपको स्पेशल परमिशन निकालनी पड़ेगी, जो कि सिर्फ मूवीज़ या प्री वेडिंग वगैरह शूट्स के लिए ही दी जाती है। इस वॉल से आप नीचे देख सकते हैं, आपको पूरा आमेर फोर्ट और आमेर पैलेस दिख जाएगा। थोड़ा चल के आगे आप पहुँचे हैं बजरंग वान तोफ के पास। देखने में बिल्कुल जयवान तोफ जैसे ही है, बट साइज़ में बहुत छोटी है। वहीं से थोड़ा आगे चल के मिलेगी तोफ बनाने की कार्यशाला, जहाँ पर सारी कैनन्स बनाई जाती थी। ये प्लेस भी देखनी बनती है।
अभी हम जयगढ़ फोर्ट से निकल चुके हैं और पहुँचे हैं चरण मंदिर के पास, जो कि नाहरगढ़ फोर्ट के रास्ते पे आता है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की फुटप्रिंट्स की पूजा की जाती है। और हम लोग पहुँच गए अभी नाहरगढ़ फोर्ट। फोर्ट की एंट्री है 50 रुपीज़ पर पर्सन, और 50 रुपीज़ दे के आप सुबह 10 से रात को 9:30 बजे तक यहाँ पे रुक सकते हैं। अगर शाम को आएंगे तो 5:30 के बाद एंट्री बंद हो जाती है, तो आपको 5:30 के पहले आना होगा। और ये है शीश महल, आई थिंक इट्स म्यूजियम। यहाँ पे वाटर स्टोरेज है फोर्ट का। अभी हम आ पहुँचे हैं नाहरगढ़ फोर्ट के प्रमुख भाग माधवेंद्र भवन में। इसे बनाया गया था राजा सवाई माधो सिंह जी द्वारा। इसमें सभी रानियों के लिए कमरे बनाए हुए थे और सबसे ऊपर था खुद राजा माधो सिंह जी का कमरा। तो ये है एक्चुअल हवेली, यहाँ पे रहा करते थे। यहाँ के सभी कमरों की दीवारों पे आपको उस वक्त बनाई गई कलाकृति देखने मिल जाती है, जिसे बहुत ही अच्छे से संभाला गया है। कुछ कमरों से जयपुर के शानदार नज़ारे भी देखे जा सकते हैं। और ख़ास बात ये सभी कमरे आपस में एक कॉरिडोर द्वारा जोड़े गए हैं, जिसे किंग्स कॉरिडोर कहा जाता है। और किसी भी फंक्शन के वक्त सारी क्वींस और किंग इन खिड़कियों में बैठ के बाहर देखा करती थी। यहाँ लगे ग्रिल तो तभी नहीं थे, ये बाद में सेफ्टी के लिए लगाए गए हैं। इस कॉरिडोर से पूरा भवन का चक्कर लगाया जा सकता है। अभी चलते हैं इस भवन के छत पे। आप देख सकते हैं कितना नैरो स्टेयरवे है। छत पे भी आप एक भाग से दूसरे भाग जा सकते हैं, और फोटोग्राफी के लिए तो ये जगह बहुत ही फेमस है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं फोर्ट की दीवार की तरफ। तो अभी यहाँ पे कैफे तो है नहीं, बट स्टिल हम लोग को सनसेट के साथ फ़ोटो लेना है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं फोर्ट की वॉल पे। यहाँ पे है सनसेट पॉइंट, चल के देखते हैं कैसा है और एंजॉय करेंगे सनसेट। आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी फ़ोटोज़ देखे होंगे नाहरगढ़ फोर्ट के, पर एक्चुअल में आप सिर्फ कुछ ही स्पॉट पे जा सकते हैं। बाकी जगहों के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी चल के देखते हैं सनसेट पॉइंट से क्या नज़ारे देखने मिलेंगे। तो यही था हमारा नाहरगढ़ का टूर। कहीं और जाने का रास्ता तो दिख नहीं रहा है, तो हमने सोचा कि अभी छोड़ चलते घर पे। तो आपने देखा कितना भीड़ था नाहरगढ़ फोर्ट पे जस्ट टू सी द सनसेट। तो अगर आप नॉन सीजनल पीरियड में आओगे तो शायद आपको शांति से वहाँ पे खड़े होके सनसेट देखने और फ़ोटो निकालने वगैरह मिलेगा। बट अगर आप सीज़न के टाइम आओगे, जब वैकेशन का पीरियड होता है, हम लोग 3 दिन से यहाँ पे फर्स्ट डे पे हम लोग को हल्का सा सब जगह पे खाली मिल रहा था, एकदम भी खाली नहीं था। बट आज हम लोग बोल सकते हैं कि इतना भीड़ था, हर प्लेस पे इतना भीड़ था, तो हम लोग ज़्यादा प्लेस कवर भी नहीं कर पाए, ठीक से ना देख पाए ना आपको दिखा पाए। तो वहाँ पे कुछ करने मिला नहीं हमें, तो हम लोग सीधा आ गए होटल में, क्योंकि हमारा होटल जो है ऑन द वे है। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा चाय पिया, थोड़े फ्रेश हुए, रेस्ट किया, और अभी हम चलते हैं जयपुर के मार्केट में। चल के हम खरीदेंगे घेवर, तो देखते, और साथ में थोड़ा डिनर भी करना है। तो अभी हम आए कबाब एंड करीज में। एक्चुअली वहाँ पे हम लोग गए थे, तो घेवर जो था सिर्फ एक ही फ्लेवर का था, पनीर घेवर, और हम लोग को बहुत स्वीट लगा तो हम लोग ने नहीं लिया।
हम लोग ने प्लान ही ड्रॉप कर दिया और हम लोग सीधा आए खाना खाने के लिए। और ज़्यादा हेवी डिनर भी नहीं करना था, तो हम लोग यहाँ पे आए और ऑर्डर किया है। अभी आने के बाद आपको दिखाता हूँ। और अभी हम आ चुके हैं वापस। क्या चिकन था यार, वाह। मतलब मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ चिकन का, और उसमें भी स्पेशली अगर तंदूरी हो तो। और मुझे नहीं लगा था कि कभी मैं जयपुर आऊँगा और इतना परफेक्ट चिकन, मतलब जितना आज तक मैंने खाया उसका सबसे परफेक्ट चिकन था ये, और वो मुझे जयपुर में मिलेगा कभी नहीं सोचा था। हम लोग ने 4-5 होटल लिस्ट आउट किए थे, सभी होटल के प्राइजेस जो है कंपेयर किए। ऑलमोस्ट सबका 200-300 ऐसे ही रेट्स थे सभी के। तो हम लोग ने सोचा कि ठीक है चलो यहाँ पे चलते हैं, और ऐसे ही जस्ट तुक्का मारा, चले गए अंदर। और क्या लाजवाब खाना था। मतलब क्रिसमस ईव भी हमारे सेलिब्रेट हो गए और जयपुर टूर भी पूरा, मतलब 4 चांद लग गए उसमें। एंड if you like the video, please give a thumbs up, hit that like button and subscribe to the channel if you haven't yet. और बस अभी गुड नाइट and see you in the next video.